तो गाइज मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइज सबसे पहले हम लोग अपनी बातों को रोहित शर्मा से। तो रिक फ्लेयर ने भाई रोहित शर्मा के ऊपर रिएक्ट करा, क्यों करा क्या करा वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन सबसे पहले भाई खुशी की बात यह है कि वर्ल्ड कप हम लोग जीत चुके हैं। इस चीज़ को मैंने वीडियो में एड्रेस नहीं करा, कम्युनिटी पोस्ट मैंने करा था, लेकिन मैंने देखा सुबह वाली वीडियो के अंदर कि आप लोग काफ़ी एक्साइटेड थे कॉमेंट्स के अंदर, एंड होना भी चाहिए भाई। कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको। एंड कल का मैच कितना कांटे का मैच था भाई। एंड में लगा कि हम तो हार ही गए थे, आखिरी 30 गेंद में 30 रन बच रहे थे। उस टाइम लगा कि अब तो भाई बात खत्म, अब तो निकल गया मैच हाथ से। ऐसा लगा लास्ट वर्ल्ड कप की तरह वापस से फिर वही कंडीशन बनेगी, लेकिन नहीं, मेरा कल हुआ। एंड मैं तो भाई क्रेडिट दूंगा सबसे ज़्यादा सूर्य कुमार यादव को उनके कैच के लिए। उसके बाद वर्ल्ड कप उन्होंने लपका एंड सीधा वर्ल्ड कप हमारे पास आ चुका, हम लोग जीत चुके हैं, वो भी यूएस में जाके। अब ऐसे में भाई रिक फ्लेयर ने रिएक्ट करा इस चीज़ के ऊपर। होता क्या है कि जब ट्रॉफी दी जाती है, रोहित शर्मा एंट्री लेते हैं बिल्कुल रिक फ्लेयर के स्टाइल में। हालांकि मुझे लगता है कि वो मेसी की तरह कर रहे थे, बिकॉज मेसी ने भी इसी तरीके से अपनी वर्ल्ड कप सेलिब्रेशन करी थी। लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि भाई ये रिक फ्लेयर की सेलिब्रेशन है। इवन आईसीसी ने भाई रिक फ्लेयर के वू के साथ, उनके थीम के साथ इसको पोस्ट करा था इंस्टाग्राम वगैरह पे। तो रिक फ्लेयर अभी इसी चीज़ के ऊपर रिएक्ट करते हैं। रिक फ्लेयर वीडियो शेयर करते हैं एंड लिखते हैं ट्वीट करके रोहित शर्मा को टैग करके, टेकिंग अ पेज आउट ऑफ माई प्ले बुक वो, यानी ये भी एक तरीके से इस वीडियो को शेयर करके कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं टीम इंडिया को। रोहित शर्मा को टैग करके कहते हैं कि अच्छा लगा इनको देख के कि भाई इनके प्ले बुक से रोहित शर्मा एक पेज निकाल के वर्ल्ड कप चैंपियंस बनने के बाद सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी कि रिक फ्लेयर की तरह कर रहे हैं। रिक फ्लेयर को भी अच्छा लगा ये देख के। हालांकि मुझे लगता है कि मेसी की तरह कर रहे थे यार। मुझे लगता है कि रोहित शर्मा सही में यही सोच रहे हैं कि भाई मैंने करा तो मेसी के लिए था, लेकिन ये रिक फ्लेयर क्यों खुश हो रहा है। चलो ठीक है, जो भी है। खुशी की बात ये नहीं है कि रिक फ्लेयर ने रिएक्ट कराई है, वो खुशी की बात यह है कि वर्ल्ड कप जीत चुके हैं हम लोग। बाकी हाँ, कुछ लोग उदास भी हैं कि रोहित शर्मा रिटायर हो गए शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो T20 क्रिकेट से। कोहली भी एंड साथ में रविंद्र जडेजा भी, तो ऐसा कुछ चल रहा है। बाकी जो भी रिटायर हुए भाई उन सबको बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी रिटायरमेंट, ये सब बोल सकते हो आप लोग। एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल, इंडियन टीम को एंड हम सबको, हम इंडियंस को, कि अपनी टीम भाई वर्ल्ड कप फाइनली जीत चुकी है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि क्रिस जेरिको को लेके। तो क्रिस जेरिको क्या WWE के अंदर वापस आ सकते हैं? तो चांसेस हैं, ऐसा कहना है राइबैक का। क्रिस जेरिको की डील एग्जैक्ट कब एक्सपायर होगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों का मानना है 2025 में उनकी डील एक्सपायर हो सकती है। मैं श्योर नहीं बता सकता, बिकॉज AEW का पता नहीं चलता है भाई। ये लोग अंदर अंदर में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, एक्सटेंड करा लेते हैं, किसी को आइडिया नहीं लगता। राइबैक इस चीज़ के ऊपर कमेंट करते हैं एंड वो कहते हैं, देख लो भाई, आई नो क्रिस जेरिको, आई विल से ही विल प्ले बोथ साइड्स इफ दैट कॉन्ट्रैक्ट comes up, he will do it and he should, because he will find a way to try to see if he can be valuable at either promotion. He knows how to do it. इनका कहना है कि मैं क्रिस जेरिको को जानता हूँ। मैं ये बोलूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि जब उसके कॉन्ट्रैक्ट की डेट बिल्कुल एंड पे आने लगेगी तो वो दोनों साइड्स देखेगा। ऐसा नहीं कि बस ऐसे अंधे में साइन कर लिया AEW के साथ, वो दोनों साइड्स देखेगा कि कहाँ पे ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी, किस प्रमोशन में वो अब इस टाइम पे जाएगा तो उसकी ज़्यादा इज्जत होगी, उसको ज़्यादा बेटर फील होगा। हर टर्म पे देखो, तो मनी के हिसाब से देखो या फिर बुकिंग के हिसाब से देखो। तो बेसिकली राइबैक का कहना है कि क्रिस जेरिको को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ एंड मुझे ये पता है कि क्रिस जेरिको भी बहुत अच्छे तरीके से अपने कॉन्ट्रैक्ट एंड को यूटिलाइज करेगा, यानी कि वो दोनों साइड्स खेलेगा, दोनों साइड देखेगा कि कौन बेटर ऑफर कर रहा है, किस जगह पे जाके मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है हर टर्म पे। तो इन्हें लगता है कि एक मौका तो ये WWE को देंगे। ऐसा नहीं कि अंधे में बस AEW के साथ रीसाइन कर लिया, डील एक्सटेंड कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये एक मौका तो देंगे एंड इन्हें लगता है कि 2025 में ये सब होगा। आई एम नॉट एक्जैक्टली श्योर कि ये चीज़ कब होगी, लेकिन हाँ चांसेस हैं। एंड मुझे लगता है कि क्रिस जेरिको, जॉन मॉक्सली, ये सब एक आखिरी बार WWE के अंदर वापस तो आएंगे। बाकी राइबैक ने ये चीज़ काफ़ी पॉजिटिवली बोली एंड मैंने अभी रिसेंटली में देखा कि राइबैक ने बहुत सारे लोगों को अनब्लॉक भी मार दिया ट्विटर पे। लाइक इन्होंने बहुत सारे लोगों को ब्लॉक करके रखा था, जिनमें से कि मैं भी था, एंड सबने कहा कि भाई इसने तो अनब्लॉक मार दिया। मैंने भी चेक करा, हाँ मुझे भी अनब्लॉक मार दिया। उसके बाद अभी WWE के बारे में अच्छी बातें भी कर रहे हैं। तो पता नहीं राइबैक को क्या हो गया है, तबियत खराब है या फिर क्या हो गया राइबैक को, लेकिन जो भी अच्छा है। क्रिस जेरिको के बारे में कहते हैं कि वो WWE को भी एक मौका जरूर से देंगे, कंसिडर करेंगे आखिरी में जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि सेथ फ्रीकिन रॉलिंस को लेके। तो एक्सपेक्टेड है कि सेथ रॉलिंस भाई हील टर्न कर सकते हैं। अभी वापसी हुई है रॉलिंस की मनी इन द बैंक में भाई। वो चैलेंज करने वाले हैं डायमंड प्रिस्ट को एक बार फिर से वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। जीतेंगे हारेंगे वो बात की बात है, लेकिन आगे जाके रॉलिंस का हील टर्न हो सकता है। ये मल्टीपल सोर्सेज का कहना है। अभी तो खैर ज़ेरो न्यूज़ इस चीज़ को कहते हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं शेयर कर रहा आपके साथ कि ज़ेरो न्यूज़ ने कहा है। इससे पहले भी कुछ सोर्सेज का कहना था, तो उस रेफरेंस में आप लेके चलना। अभी काफ़ी सारे सोर्सेज का बिलीव है ये कि जो सेथ रॉलिंस
रॉलिंस से वो हील बन सकते हैं। इसके पीछे का क्या है रीज़न? इसके पीछे का रीज़न है कि काफ़ी टाइम हो गया। मेरे अकॉर्डिंग भाई सेथ रॉलिंस अगर हील बन भी जाएंगे तो उन्हें बेबी फेस वाला ही रिएक्शन मिलेगा, क्राउड उनको हेट नहीं कर सकती है। कुछ रेसलर्स हैं जो बस लिखा कर आए कि भाई अब हील बने, फेस बने, ट्विनर बने, उनको अच्छा ही रिएक्शन मिलेगा। जैसे रैंडी ऑर्टन हो गए, चाहे आपके रोमन रेंस हो गए। रोमन रेंस को बू क्यों मिलती थी? इसीलिए कि कम आते हैं, और कोई रीज़न तो नहीं था, एंड वो अच्छा था उनके कैरेक्टर के लिए। सेथ रॉलिंस हो गया, अगर वो बेबी फेस बने, हील बने, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्राउड उनको पसंद करेगी ही करेगी। तो कुछ रेसलर्स हैं जो कि इसलिए भाई जाने ही जाते हैं। अब रॉलिंस हील बनेंगे तो मेन गोल उनका होने वाला है अगले साल का रेसलमेनिया, जहाँ पे वो सीएम पंक को फेस करेंगे, ये भी माना जा रहा है। तो सीएम पंक बेबी फेस होंगे, सेथ रॉलिंस हील बनेंगे, यानी कि टाइम तो है अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास। किस डायरेक्शन में कैसे कैसे मोड़ के ये लोग जाएंगे वो तो देखना होगा, बिकॉज अभी तो सीएम पंक एंड ड्रू मैकिंटायर इस फ्यूड में भाई दोनों ही ऐसे ट्विनर लग रहे हैं। ड्रू मैकिंटायर थोड़े ज़्यादा हील लग रहे हैं, सीएम पंक ट्विनर लग रहे हैं, ऐसा कंप्लीट बेबी फेस भी नहीं लग रहे हैं। तो अगर सेथ रॉलिंस इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होंगे तो देखना होगा कौन फेस होता है, कौन हील होता है, कौन ट्विनर होता है। तो लगता है ये देख के भाई कि अगले रेसलमेनिया में जाते जाते सेथ रॉलिंस हील होंगे, लेकिन अभी इनका हील टर्न अगर होगा भी तो मनी इन द बैंक के बाद ही होगा। सो लेट्स सी क्या होता है। अभी के हिसाब से मैं आपको रॉलिंस को लेकर अपडेट बता सकता हूँ। एंड आपसे क्वेश्चन है कि क्या आप लोग इंटरेस्टेड हो रॉलिंस को हील बनते हुए देखने में? मैं बस इतना चाहता हूँ भाई कि रॉलिंस अगर हील बन रहे हैं तो बस अब अपने अटायर को एंड अपने एंट्रेंस वगैरह को थोड़ा चेंज करें, बिकॉज मुझे लगता है कि अब वक्त आ चुका है। काफ़ी टाइम से उसी तरीके से सेथ रॉलिंस वो बड़े बड़े कपड़े अजीब तरीके से पहन के आते हैं। मुझे ये चीज़ ज़्यादा पसंद नहीं आती। एक टाइम तक सही था, लेकिन अब ये थोड़ा सा बोरिंग टाइप सा हो चुका है। रॉक ने इसके काफ़ी मजे भी दे रही है, तो मेरे अकॉर्डिंग अब वक्त आ चुका है कि इसको थोड़ा बदला जाए एंड एक प्रॉपर ब्रूटल हील बन के आए सेथ रॉलिंस। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि थोड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स को लेके। कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स है रोमन रेंस, रॉक, कोडी रोड्स, इन तीनों को लेके काफ़ी सारे सोर्सेस हैं जो कि अलग अलग क्लेम कर रहे हैं। कुछ का कहना है कि अगले साल रेसलमेनिया में रॉक वर्सेस रोमन वर्सेस कोडी का मैच होगा, ये मेन इवेंट होगा। कुछ का कहना है रॉक वर्सेस कोडी होगा, कुछ का कहना है रॉक वर्सेस रोमन होगा, कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि रोमन वर्सेस कोडी होगा। तो किस पे बिलीव करें? अभी फिर से अपडेट निकल के सामने आ रही है, रेसलिंग ब्लॉग की वापसी हुई है। रेसलिंग ब्लॉग का कहना है कि रॉक वर्सेस रोमन ये प्लान में है। उसके बाद जेरो का कहना है कि रॉक वर्सेस कोडी वर्सेस रोमन प्लान्स में है। मेल्टजर का कहना है कि रॉक वर्सेस कोडी प्लान्स में है। तो ऐसे में भाई अभी के हिसाब से जो सबसे फेवरेट मैच लग रहा है वो है रॉक वर्सेस रोमन, बिकॉज लॉजिकली आप देखो बुकिंग के अकॉर्डिंग तो यही मैच है जो कि सबसे ज़्यादा सेंस बनाता है। रॉक वर्सेस कोडी भी सेंस बनाता है, लेकिन रेसलमेनिया के लिए नहीं। रेसलमेनिया के लिए वो तब सेंस बनाता है जब अभी रोमन रेंस रॉक के मैच के लिए हम लोग और ज़्यादा वेट कर सकते हैं। अभी ऑलरेडी मैच बहुत लेट हो चुका है, तो अब इसको फिर से एक रेसलमेनिया पुशबैक करना थोड़ी स्टुपिडिटी सी होगी एंड शायद 1-1.5 साल 2 साल और ब्लड लाइन की स्टोरी सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो अभी के हिसाब से सबसे फेवरेट तो रॉक वर्सेस रोमन ही लग रहा है। उसके बाद अगर कोई पूछे कि इसके बाद कौन सा मैच फेवरेट है, तो इसके बाद है रॉक वर्सेस कोडी एंड रोमन रेंस किसी और को फेस करेंगे, या तो सोलो को, नहीं तो जेका फाटो को, नहीं तो सेथ रॉलिंस को। ये कुछ बड़े मैचेस हो सकते हैं रोमन रेंस के लिए। एंड अगर इन दोनों में से कोई नहीं होता है तो देन यस रॉक वर्सेस कोडी वर्सेस रोमन। लेकिन अगर ये मैच हो जाएगा तो फिर हमें रोमन वर्सेस रॉक इस सिंगल्स मैच के लिए एक और साल वेट करना पड़ेगा। एंड क्या पता एक और साल वेट करें तो रेसलमेनिया में ना ही हो, समर स्लैम में हो जाए, किसी सऊदी शो में हो जाए, रंबल में हो जाए, कौन जानता है। अभी के हिसाब से काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स है, लेकिन फेवरेट्स मैंने आपको बता दिए। सबसे ज़्यादा फेवरेट है रॉक वर्सेस रोमन, उसके बाद रॉक वर्सेस कोडी एंड उसके बाद ये आता है ट्रिपल थ्रेट मैच। तो आपको क्या लगता है कौन सा मैच होगा एंड आप कौन सा मैच देखना चाहते हो इन मल्टीपल ऑप्शंस में से? कमेंट करके बताना। फिलहाल गाइस इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स थी, न्यूज़ थी, रूमर्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़, रूमर, अपडेट्स सब कुछ टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।